टीना एक अमीर माता पिता की बहुत ही घमंडी लड़की थी। उसे सबको नीचा दिखाना, सबसे बदतमीजी से बात करना बहुत अच्छा लगता था। उसकी सबसे खराब आदत थी छोटे कपड़े पहनना। टीना की इस आदत से उसके घर में भी सब बहुत परेशान थे। एक दिन टीना की माँ टीना से कहती हैं, अरे बेटा, आज देख मैं तेरे लिए कितने प्यारे सुंदर कपड़े लेके आई हूँ। अच्छा माँ, मेरे लिए कपड़े लाई हो? दिखाओ दिखाओ क्या लाई हो। अरे इसे कहते हैं सलवार कमीज, ये भी कभी कभी पहना कर, आजकल बड़ा फैशन में चल रहा है ये भी। मैं ये घटिया चीज कभी नहीं पहनूंगी। छी, आप मेरे लिए इतने गंदे कपड़े लेकर आई हो मम्मी। अरे क्यों नहीं पहनेगी बेटा, मैं तेरे लिए कितना प्यार से लाई हूँ, फिर भी तू मुझे ना बोल रही है। अच्छी बात थोड़ी ना है अपनी माँ को यूं बात बात पे ना बोलना, क्योंकि मेरा दम घुटता है ऐसे बड़े बड़े कपड़ों में। मुझे तो ऐसे शॉर्ट कपड़े पहनना ही पसंद है, जिसमें मैं मॉडर्न भी लगूं और मुझ पे सूट भी हूँ। ये घटिया चीजें मुझे पसंद नहीं है मम्मी। बेटा अब तू बड़ी हो गई है, कभी कभार बड़े लोगों की तरह भी कपड़े पहन लिया कर। आधे आधे कपड़े पहने घूमती रहती है, सब देख कर न जाने क्या बोलते होंगे। अच्छे कपड़े पहना कर बेटा। आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, या मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगी। टीना फिर वहां से चली जाती है और बाहर राजीव से मिलती है। टीना और राजीव एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। राजीव एक बहुत ही सीधा साधा सिंपल स्वभाव का लड़का था। वो टीना को बहुत पसंद करता था। टीना राजीव से कहती है, अरे यार राजीव, आज तो मेरा मूड बहुत ही ऑफ है, इतना सर दर्द हो रहा है, तुम कुछ पूछो ही मत। अरे क्या हुआ, क्यों तुम्हारा मूड ऑफ है, बताओ तो। अरे मेरी मम्मी है ना, हर बात में रोकती टोकती रहती हैं। उनको पसंद ही नहीं है कि मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ, हर रोज रोकती रहती हैं। तंग आ गई हूँ। अरे वो तुम्हारी माँ है, अगर कभी गुस्सा भी कर दिया तो उसमें मूड ऑफ करने वाली क्या बात है। छोड़ो ना, छोटी छोटी बात पे नाराज मत हुआ करो। एक काम करते हैं राजीव, तुम और मैं शादी कर लेते हैं। हम शादी तो करना ही चाहते हैं, तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी मुझे छुटकारा मिले सारी टेंशन से। अगर तुम्हें शादी करनी है तो मैं तो रेडी हूँ। तुम जब बोलो मैं तो तब तुमसे शादी कर लूंगा, तुम्हें पता तो है। लेकिन तुमसे पहले ही बोल देती हूँ, मैं शादी के बाद चेंज नहीं होने वाली हूँ। जो पहनती हूँ वो ही पहनूंगी, जैसे रहती हूँ वैसे ही रहूंगी, कुछ भी नहीं चेंज करूंगी मैं अपने बारे में। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हें जो पहनना है तुम पहनो, तुम्हें जो करना है तुम करो, बस मुझसे शादी कर लो, मुझे तो ये चाहिए। फिर दोनों जन शादी कर लेते हैं। अब टीना अपने ससुराल में रहने लगती है, जहाँ उसकी सास और ननंद विधि दोनों लोग थे। टीना को वो दोनों ही पसंद नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा सादे सीधे कपड़े पहनते थे, जो कि टीना को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन सास टीना से कहती है, अरे बेटा, आज जरा साड़ी पहन लेना, रोज तो तुझसे कहती नहीं हूँ ना। क्यों माँ जी, साड़ी क्यों पहननी है, आज ऐसा क्या काम है? अरे वो आज हमको एक शादी में जाना है, इसलिए कह रही हूँ। चल जा बेटा, जल्दी से साड़ी पहन के आ जा। देखिए माँ जी, अगर आपको मुझे शादी में लेके चलना है तो मैं तो ऐसे ही आऊंगी, साड़ी वाड़ी मुझसे नहीं पहनी जाती है। चुप हो जा तू, ये क्या बकवास कर रही है मेरी बेटी के साथ, तुझे शर्म नहीं रही क्या बिल्कुल? ठीक है, तो मुझे नहीं जाना है आपकी शादी में, आप ही जाइए, मुझे नहीं इंटरेस्ट है आपकी शादी में। चलो ना भाभी, मम्मी इतना जिद कर रही हैं, फिर क्यों ना बोल रही हो? आप चलोगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तुम चुप रहो, पूरे दिन बहन जी बनी यहाँ से वहाँ घूमती रहती हो, और अब चाहती हो कि मैं भी बहन जी बनूं? शर्म नहीं है, बड़े लोग बात कर रहे हैं और तुम बीच में बोलने लगी। ठीक है भाभी, सॉरी, अब से आपसे नहीं बोलूंगी। माँ चलो हम दोनों चलते हैं, हमें लेट हो जाएगा। उसके बाद विधि और सास वहाँ से चले जाते हैं। और कुछ देर बाद घर में राजीव आता है। राजीव के आते ही टीना उससे शिकायतें करने लगती है। तुम्हें पता है राजीव आज क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने मुझसे साड़ी पहनने को बोला, मुझसे, और वो भी साड़ी। तो क्या हो गया इसमें माँ ने कौन सा तुमसे खराब चीज कह दी? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे बदलने को कभी नहीं कहोगे, ना तुम्हारे घर में मुझसे कोई बदलने को कहेगा। फिर तुम्हारी मम्मी मुझे साड़ी पहनने के लिए क्यों जिद कर रही थी? अगर तुम एक दिन साड़ी पहन लोगी तो तुम्हें क्या हो जाएगा? दूसरों की फीलिंग की भी थोड़ी कदर किया करो। तुम्हें कोई कभी किसी बात के लिए टोकता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों की फीलिंग ही नहीं समझो। तुम सब ना एक ही जैसे हो, हमेशा ऊपर से दिखावा करते रहोगे कि किसी को नहीं बदलना है, और अंदर से यही चाहते हो कि मैं साड़ी पहन के बहन जी बनी घूमूं। राजीव गुस्सा होके वहां से चला जाता है।
ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन एक लड़का विधि को देखने घर आने वाला था। विधि ने एक सुंदर सी साड़ी पहनी थी, लेकिन टीना उसे साड़ी में देख के जोर जोर से हंसने लगी। अरे विधि, तुम तो पूरी बहन जी लग रही हो इस साड़ी पहन के। आज तक तो सूट में ही घूमती रहती थी, अब तो साड़ी में भी पहनने लगी हो। इस तरह तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। चुप हो जा तू, ये क्या बकवास कर रही है मेरी बेटी के साथ? तुझे शर्म नहीं रही क्या बिल्कुल? अरे माँ जी, मुझे तो उसकी चिंता है इसलिए कह रही हूँ। आजकल के लड़कों को ये साड़ी पहनने वाली लड़कियाँ पसंद नहीं आती हैं। जरा ढंग के कपड़े पहनाती तो लड़का देखकर तुरंत पसंद कर लेता अपनी विधि को। कोई बात भाभी, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। माँ ने ये साड़ी बड़े मन से मेरे लिए पसंद करी है, इसलिए मैं तो यही साड़ी पहनूंगी। उसके बाद एक सुंदर सा नौजवान लड़का जिसका नाम दीपक था, वो विधि को देखने आया। उसे विधि बहुत पसंद आ जाती है और वो शादी के लिए मान जाता है। लेकिन ये बात टीना को समझ नहीं आती है और वो दीपक से कहती है, अरे दीपक, तुम विधि से शादी क्यों कर रहे हो? विधि तो बिल्कुल मॉडर्न नहीं है, लेकिन तुम तो बहुत ही मॉडर्न लगते हो, फिर तुम इससे शादी क्यों कर रहे हो? अरे टीना, ये तू क्या बोले जा रही है? वो तेरी ननंद है, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है क्या? तू क्या बोल रही है? माँ जी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि दीपक एक बहुत अच्छा लड़का है और उसे एक बहुत अच्छी लड़की मिलनी चाहिए, ना कि अपनी विधि जैसी बहन जी। आप देखिए तो सही, कितना मॉडर्न और कितना स्मार्ट लड़का है दीपक, फिर ये विधि से शादी करने को क्यों तैयार है? वो मॉडर्न है भाभी, ऐसा नहीं है कि विधि मॉडर्न नहीं है। अरे वो कुछ मॉडर्न नहीं है, वो तो एक नंबर की बहन जी है और एक नंबर की गवार है। मेरी बात मानो दीपक, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, किसी और अच्छी लड़की से शादी कर लो, वरना जिंदगी भर का पछतावा हो जाएगा तुम्हें। सिर्फ इसलिए कि विधि ने साड़ी पहनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गवार है। वो बहुत ही स्मार्ट है, आज के जमाने की लड़की है वो। उसी तरह जिस तरह आपने साड़ी नहीं पहनी, आपने शॉर्ट कपड़े पहने हैं, इसका मतलब आप मॉडर्न या स्मार्ट नहीं हो जाती हो। आप एक बुरी औरत हो। जस्ट बिकॉज आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी इंसान भी हो। दीपक, आप प्लीज इस तरह भाभी से मत बात करिए, भाभी अच्छी इंसान है। नहीं विधि, मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हारी भाभी एक अच्छी इंसान नहीं है और मॉडर्न तो वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक मॉडर्न इंसान का मतलब ये होता है कि वो किसी को भी नीचा नहीं दिखाए, जो कि तुम्हारी भाभी बिल्कुल नहीं है। ऐसा सुन के टीना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मन ही मन ये फैसला कर लेती है कि वो अब से किसी को भी नीचा नहीं दिखाएगी और अपने पति और अपनी सास की भी बात माना करेगी।